हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड पहुंच चुके हैं हम लोग दिल्ली। मतलब दिल्ली हम लोग कल पहुंचे, कल रात को शाम के टाइम पे। और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ना वीडियो बनाने का टाइम मिला, ना एडिट करने का टाइम मिला, क्योंकि चाची और परसों निकल गए थे। तो हमें परसों और उससे पहले दिन मतलब पूरी सफाई वफाई करनी पड़ी सारे घर की, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो हम लोग कल निकले थे दिल्ली के लिए, कल ही शाम तक पहुंच गए। सुबह निकले थे चाची और परसों निकले थे देहरादून के लिए। एंड कल वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम सब लोग दिल्ली आ चुके हैं। यानी अब मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ का माहौल कैसा दिख रहा है। ये हमारे घर, मतलब ये हमारी बालकनी है, कचरा पड़ा है यहाँ पे सारा। एंड ये यहाँ का माहौल है, मतलब जैसा दिखता है। एंड सड़कें टूटी हुई हैं हमारी साइड की। सरकार पाइप डाल रही है, पता नहीं कौन से पाइप है जो हर 2-2 महीने में डलते हैं। ये राम। वेल, चिड़िया की चींची की आवाज़ तो आ रही है, बट बड़ी अजीब सी। एंड आशी अभी सोई हुई है, ये भी सोया हुआ है। एंड दादी देख रही है पता नहीं कौन सा कार्यक्रम। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। एंड ये है मेरे बर्थडे की फ़ोटो ना, आ चुकी है नीचे अभी थोड़ी देर पहले। एंड दादी, शोना अपनी मुखड़ी दिखाओ, हाय कर दो, हाय गाइस कर दो। सबको नमस्ते बोल दो शोना, गंदी बच्ची हो गई। ये फ्रिज मैग्नेट हमने देवप्रयाग से लिया है। एंड ये अक्षरधाम का, जिसका एक मैग्नेट किसी महान व्यक्ति ने गिरा दिया। कृष्ण ने अपनी उंगली इसमें फंसा ली, ऐसे करके यहाँ पे इस जगह पे अपनी उंगली फंसा ली, तो रो रही है। सो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं छत पर। एंड ये बोझा लेकर, इसमें धुलने वाले कपड़े हैं। एंड ये लड्डू के कपड़े टांगने वाला लेकर, ये हमारे जीने का रास्ता है। अब मैं जाऊँगी छत पर, क्योंकि हमारी छत है ऊपर वाली। मेरे पेड़ पौधों की हालात कुछ ऐसे हैं। ये तो हो गया, बट ये क्या हो रहा है इसमें। ये क्रिसमस पे मंगाया था मैंने। ये चिनिया का प्लांट है। एंड तुलसी जो कि काफ़ी अच्छी हो रही है। एंड ये प्लांट भी अच्छे हैं। एंड ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। जब मैं इसे छोड़ के गई थी तो सिर्फ ये छोटा वाला था, इसमें ये वाला, ये भी आ गया। इस प्लांट की थोड़ी कटिंग मुझे करनी पड़ेगी, शायद थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। मेरा मनी प्लांट, जिसे मैंने सबसे पहले वहाँ रखा था, बट वहाँ ये पूरा ख़राब होने लग गया, तो मुझे वापस इसे इसी जगह पे लगाना पड़ा। को लेकर चलते हैं इस सीढ़ियों से ऊपर। पोपट हो गया, डब्बा नीचे गिर गया। अभी मैं पहुँची ऊपर। बहुत ख़राब है इनकी हालत, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। सबसे अच्छा पौधा मेरा ये वाला है, जिस पे आ रहा है बैंगन, वो भी इतना बड़ा, मेरे हाथ के साइज से भी बड़ा। सो जिन पौधों को मैंने फिक्स कर दिया है, मतलब खौड़ कबाड़ सब हटा दिया है, वो है इतने। ये पर्पल हार्ट है। एंड ये रेड कलर का जो गमला, ये वाला, ये पीस लिली का, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। एंड ये नींबू का पेड़ है। ये आम का पेड़ है, ये वाला, सारे पत्ते काट दिए। एंड ये मुझे इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। एंड ये वो है रेन लिली, ये पथरी जड़ा का पत्ता है, पेड़ है। इन सब के मैंने खौड़ पकड़ सब उपाड़ दिया। एंड ये है कबाड़ा। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इतने कबाड़े का क्या करूं, क्योंकि धूप तो नहीं हो रही, खैर हल्की हल्की धूप है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। एंड अगर मैंने इस कबाड़े का कुछ जुगाड़ नहीं किया तो नाली में जाएगा, नाली बंद हो जाएगी और पानी भर जाएगा। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। डालूँगी मैं थोड़ा थोड़ा पानी हर गमलों में, जो कि बहुत ज़्यादा सूख रहे थे। तो पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती, बट अगर नहीं हुई तो गमले वैसे भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। तो पानी डालना बहुत ज़रूरी है। ओहो, किसने इसकी पूरी मिट्टी भर रखी है। मतलब जब मैं यहाँ नहीं थी, पता नहीं पौधा किसी ने इसमें लगाया, पूरा ऊपर तक भर दिया, पानी डालने की जगह ही नहीं है। पूरा अच्छे से पानी डालूँगी। कुछ गमलों में थोड़ा कम। छत के सारे गमलों में मैंने पानी डाल दिया है, आगे के भी सारे गमलों में। एंड कबाड़ को मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया ईंटें लगा के, ताकि बाई एनी चांस बारिश आए भी तो ये नाली में न बगे। वेल, ये कबाड़ नहीं है, नहीं कहूँगी, क्योंकि ना मतलब जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो प्लान ये है कि इसे, अगर मैं कोई नया गमला लगाती हूँ उसके नीचे रखेंगे, इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, तब नया गमला लगाएंगे। बट बात यह है कि ये ड्राई होना चाहिए, गीले में तो नहीं होगा, बट ड्राई होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी खाद बन जाती है मतलब इस कबाड़ से। सो अभी आ गई हूँ मैं ऊपर, नाश्ता वगैरह करके। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेती हूँ, सामान समेट लेती हूँ और थोड़ा झाड़ू पोछा कर लूँगी यहाँ का, उसके बाद नहाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ पहले मुझे कितना काम है।
जितने सामान दिख रहा है ये सारा मुझे समेटना है, सब कुछ। इस बैग में कपड़े हैं धुलने के लिए, इसमें मेरा बहुत सारा सामान है समेटने के लिए, वो बैग धुलने के लिए है। एंड ये अटैची को भी मुझे गीले कपड़े से साफ़ करना है, ये सारा सामान समेटना है। गया है पोपट, मशीन के अंदर से इतने कपड़े और निकल गए। एंड उससे भी ज़्यादा बुरी बात पता है क्या है, यहाँ पंखा ही नहीं है, पंखा ख़राब है, मेरे भाई ने पंखा निकाल रखा है। गाइस पंखा गायब है, पंखा सोचो चल क्यों नहीं रहा, अब याद आया पंखा ही नहीं है। तो मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, धुल रहे हैं। एंड मैं कपड़े धोती हूँ और मिलती हूँ आपसे उसके बाद। सो गाइस कपड़े यहाँ धुल चुके हैं एंड मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है। और जगह की कमी होने के कारण कपड़े थोड़े ऐसे डालने पड़े घचड़ पचड़ करके। मैंने बालकनी में भी डाले बट वहाँ भी जगह नहीं हुई तो मुझे यहाँ डालना पड़ा। अब मैं जाऊँगी नीचे, नहा धोना करूँगी। गाइस अभी आ गई हूँ मैं नीचे एंड ज़ेप्टो से मेरा पार्सल भी आ गया, मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने मंगाया तो और कुछ भी था, मतलब वैनिश और कंफर्ट वगैरह, बट वो सब मैंने ऊपर ही मंगा लिया था सीधा। ये मंगाया मैंने एंटी एजिंग क्रीम डॉट एंड की एंड ये पंचमेवा लड्डू का प्रसाद का जो डब्बा मैंने तोड़ दिया ना गांव में, एक कांच का डब्बा मैंने गांव में तोड़ दिया तो मुझे नया मंगाना पड़ा। सो गाइस मैं कर दी चाची की वीडियो एडिट, जो कि मैंने कर भी दी एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं पीछे से। मैंने अब ध्यान दिया वरना जब से मैं चाची की वीडियो एडिट कर रही थी। ये रही चाची एंड ये रही शोना और ये रही आशी, ये जैसे उल्टे काम करे जा रहे थे। उसकी खोपड़ी मत फोड़ दियो बेटा तू। हाय कर दे, हाय ना, हाय हाय गाइस, हाय गाइस बोलो, गाइस गाइस बोलो, आपको मैं वीडियो में ले रही हूँ। दो बार कूदरी पे गिर जा रही, लग ना जाए कहीं इसके। एक और पर जंप करो, जंप। ऐसे नहीं देखो, ऐसे आशी ना कर। तो चाची बना रही है चाय बट दादी यहाँ रख रही है प्रसाद, सबके लिए अलग अलग पैक कर रही है, मतलब थोड़े आर से और प्रसाद। एंड ये रही, इतना गंदा मुंह बना रही है। ये हाथ दो, मेरे हाथ में दो, अरे मेरे हाथ में दो। दादी के मौनजुलिका वाले बाल हो रहे हैं एंड मैं तो उनसे भी ज़्यादा गंदी हो जो नहाई नहीं हूँ। ढूंढ रहे कोई पन्नी, उन्हें मिल नहीं रही तो उनके दिमाग की दही हो रही है। अभी हो गया है पोपट, चाची ने आशी के लिए चाय नहीं बनाई है, आशी को पीनी थी। पागल बना रही, चाची बनाई होगी। फिर आ गई है हम सब लोगों की चाय एंड ये रही जिन्होंने चाय बनाई है। क्या खा रहे हो? बोलो मट्ठी, बोलो मच्छी, बोलो मट्ठी, बोलो मट्ठी, मुंह में उसके मट्ठी। हाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैं वापस आ गई हूँ छत पे कपड़े निकालने के लिए। सो ये रहे कपड़े सारे टंगे हुए हैं, ये जितने भी हैं, ये भी एंड ये भी। पहले इनको निकालती हूँ फिर बालकनी के निकालूंगी। कपड़ों का पिटारा निकाल के हाथ में भर लिया है एंड अब चलते हैं घर क्योंकि वहाँ के कपड़े भी निकालने हैं। अब निकालते हैं बालकनी के कपड़े एंड ये जो दिख रहा है ये होली पे किया था मेरे पागल भाई ने। क्या करें, उसकी हरकतें अजीब सी हैं। जब तक मैं गांव में थी ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे टैनिंग हुई होगी या नहीं, बट जब मैं दिल्ली आ गई हूँ, दिल्ली आके पता चला देखो मुझे कितना टैन हो गया, मेरे हाथों का कलर और मेरे शक्ल का कलर कितना काला हो गया है। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि मैं बहुत गंदा टैन हो गई हूँ और ये सिर्फ हुआ 3-4 दिन में, एंड के 3-4 दिन में। जब मंदिर की पूजा वगैरह थी ना तब मैं गधों की तरह इधर से उधर भागी हूँ पूरी धूप में। पूरे टाइम मैं बिल्कुल अंदर रही ताकि टैनिंग ना हो, नहीं हुई, हुआ मतलब टैनिंग मुझे शुरुआत में हुई भी नहीं। एंड में मेरी हालत ऐसी हो गई, गाड़ी बंदा जैसी शक्ल हो गई, इतनी काली सी हो गई। हाथ देखो मेरे कितने गोरे लग रहे शक्ल के सामने। सो अब मैं निकालती हूँ इन कपड़ों को जिनमें मैंने 2 बैग भी धोए थे क्योंकि गंदे से हो रहे थे। एंड गाँव से जब हम आते हैं तो यहाँ दिल्ली आके ना बड़े अजीब सी स्मेल आती है, तो मैंने इनको भी छला दिया था। सुबह से शाम हो गई एंड शाम को मैं नहाई हूँ। खैर अब तो रात हो गई, खाना वाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं छत पे। हम लोग छत पे जा रहे हैं, तो छत पे हमारे साथ सारे बच्चे जा रहे हैं, मतलब मेरा भाई, आशी और शोना। छत पे तो कुछ रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि छत पे बहुत अंधेरा है। और ये बच्ची ने देखो कैसे कपड़े कच्चा मैन बना रखा है इसको तुम लोगों ने, कच्चा नहीं निकाले। सो वेल ये रही छत पे ठीक ही है, दिख रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा। मुझे लगा बहुत घना अंधेरा ना हो। सो शोना तो गायब भी हो गई ऑलमोस्ट। हम करते हैं गेट बंद। एक बार यहाँ पे चोर आया था और मैंने उससे बात भी करी। मेरे को
सो शोना के डांस के साथ होता है हमारे दिन का एंड। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, क्योंकि अब मैं सोने जा रही हूँ, रात बहुत हो गई है। तब तक के लिए बाय बाय।